जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसीए लर्निंग ऐप पर, जिसमें कि हम 10वीं क्लास का कंप्लीट मैथ्स करने वाले हैं। जिसके मैंने इस चैनल पर जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति, ये इस चैनल पर कंप्लीट करवा दिया है। इसकी प्लेलिस्ट आपको इसमें मिल जाएगी, है ना। इसी चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है 8th चैप्टर की। इस चैनल पर हम क्या करने वाले हैं, 10वीं क्लास के जितने भी, जैसे हम उठाएंगे 17, 18, 19, 20, 23 तक के कंप्लीट सेट इसमें करवाने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं। और परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड में जो सेट डले हैं मॉडल टेस्ट, वो भी इस चैनल पे कंप्लीट करवाने वाले हैं। और आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी इस पर हम सीरीज चलाएंगे। और क्या करने वाले हैं, पूरा सिलेबस भी इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि हमने ये 8वां चैप्टर इसका कर लिया है, तो आज इसमें हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, द्विघात समीकरण, जो कि चैप्टर नंबर कौन सा है, 4th। टोटल चैप्टर कितने हैं सभी को पता होगा। 10th क्लास के जो मैथ्स है ये सभी बोर्ड के लिए, और ध्यान रखना है बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और उसके बाद जितने भी बोर्ड है सभी के लिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का मैथ्स है। ये अभी हमने हिंदी मीडियम का आपको करवा रहे हैं, और इसी चैनल पर आपको इंग्लिश मीडियम की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें स्पेशल हम इंग्लिश मीडियम के लिए कंप्लीट करवाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं वो जरूर इसको देखें, उनका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर मैथ्स में आप 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, कि आप अगर 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी वही रहने वाली है 100 में से 100 नंबर की। ठीक है, तो देखते हैं। पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या है। दूसरा चैप्टर क्या है, बहुपद। तीसरा चैप्टर क्या है, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथा चैप्टर क्या है, द्विघात समीकरण। पांचवा है समांतर श्रेणी, त्रिभुज। सातवां क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। और 8वां क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। 9वां क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां जो चैप्टर है इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और 12वां क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13वां चैप्टर है सांख्यिकी। 14वां है प्रायिकता। 15वां क्या है, गणितीय। वैसे 15 चैप्टर नहीं है, ये तो गणितीय उत्पत्ति कुछ दे रखी है, और इसमें क्या है फिर गणितीय उत्पत्तियां 2, और ये जो 17वां है इसमें आंसर की दे रखी है। तो टोटल जो चैप्टर है इसमें कितने हैं, 14 चैप्टर हैं। हमें 14 चैप्टर कंप्लीट इसके करने हैं। तो पहले तो हर एक चैप्टर के हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारे डिटेल में, एक एक चैप्टर के एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। उसके बाद इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उनको भी कंप्लीट सोल्व करवाने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि प्रत्येक वीडियो आपके पास आ जाए। तो देखते हैं हम 4th चैप्टर से। चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण। क्या नाम है चैप्टर का, द्विघात समीकरण। तो इसमें क्या चीजें बेसिक जो हमें याद रखनी है, पहले वो ध्यान से समझ लीजिए। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, ये पूछा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0। ये एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इस फॉर्म में समीकरण लिखी जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना, जो a b c है ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब, वास्तविक संख्या में सब आ जाते हैं, 0, 1, 2, 3, या फिर रूट में भी संख्या आ सकती है। ये सब क्या है, वास्तविक संख्या। मतलब a b c की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, वास्तविक संख्या ले सकते हैं। इनकी जगह पे कोई सी भी वास्तविक संख्या आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें और भी जो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। पहला तो क्या हो गया, द्विघात समीकरण का मानक रूप, जो कि आप सभी को याद रखना है। क्योंकि अगर इस तरह से कोई सी भी समीकरण लिखी हो, जैसे यहाँ पे दे दे 3x² प्लस का 5x और प्लस ये एक समीकरण ले ली है, वैसे ही बराबर क्या, 0। अब इसका अगर हम इस मानक समीकरण से स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे कंपैरिजन अगर करें, हम तुलना करें तो कितनी हो जाएगी, 5, और c का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे c की वैल्यू अगर देखें तो कितनी हो जाएगी, 15। तो इस तरह से जो भी समीकरण हमें देंगे उसका हम कंपैरिजन इस स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है इससे हम करेंगे, और इससे a b c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और क्या क्या हमें बेसिक चीजें जरूरत लगनी है, उनको देखते हैं। इस समीकरण को सोल्व करते हैं, तो यहां पे
इसके दो मूल निकल के आते हैं। जैसे अगर इसको हम सोल्व करेंगे कोई सी भी समीकरण, तो x के दो मान निकल के आएंगे। उन x के दो मानों को बोला जाता है उसके मूल, रूट्स बोले जाते हैं उसके, ठीक है। तो उनका योगफल अगर निकालें हम, तो मूलों के योगफल का जो फार्मूला होता है यहाँ पे डायरेक्ट, मूलों का योगफल बराबर फार्मूला होता है क्या, -b/a। तो इससे हम डायरेक्ट मूलों के योगफल को निकाल पाएंगे। और जो x के दो मान आएंगे अलग अलग, उनको क्या बोलेंगे हम, एक को अल्फा बोलेंगे और एक को बीटा। तो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या याद रखना है, -b/a होता है। वैसे ही आपको याद रखना है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है क्या, c/a। गुणनफल को हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, ये तो मूलों का योगफल हो गया, मूलों का गुणनफल हो गया। अब यहां पे एक श्रीधराचार्य जी का फार्मूला याद रखना है। इनने एक सूत्र दिया था, सूत्र क्या है वो याद रखना है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस का 4ac, और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2a। तो ये एक श्रीधराचार्य जी ने फार्मूला दिया था, इस फार्मूले को याद रखना है, क्योंकि जो दो मूल निकालेंगे हम x के दो मान, उसमें इसकी जरूरत लगनी है। चैप्टर का, पूरे चैप्टर का बेसिक क्या क्या है, इसमें बेसिक कौन कौन से बेसिक की जरूरत लगनी है, वो सारे मैं आपको पहले बता रहा हूं। पहला क्या याद रखना आपको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका द्विघात समीकरण का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये मूलों का योगफल अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/में। मूलों का गुणनफल क्या होगा यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। इसके बाद अगर हम देखें, ये श्रीधराचार्य जी का फार्मूला क्या याद रखना है आपको, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a। अब देखते हैं आगे इसमें और क्या हमें जरूरत लगने वाली है। हमें चेक करना पड़ेगा, जैसे जो द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें कोई सी भी अगर समीकरण देंगे तो वास्तविक समीकरण है या अवास्तविक है, मतलब उसके मूल वास्तविक होंगे या अवास्तविक होंगे, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है ना। अभी आप इनको समझते चलना, नोट करते चलना, फिर हम जो क्वेश्चन करेंगे ना, वो प्रत्येक क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आता जाएगा। तो क्या है वो कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना है। यहां पे विविक्ति कर ज्ञात करना रहेगा, विविक्ति कर ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला रहेगा, विविक्ति कर को हम डिनोट करेंगे d से। तो d बराबर फार्मूला क्या रहेगा, b का स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहां से हम d की वैल्यू निकालेंगे, विविक्ति कर d की। अगर ये d का मान 0 के बराबर आ जाए, इसको अगर हम सोल्व करेंगे, जो समीकरण देंगे उसमें से b का मान और ac का मान निकाल के इसमें रखेंगे, और सोल्व करने पे अगर d का मान 0 के बराबर आ जाता है, तो हम बोलेंगे मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे या फिर समान होंगे। मूल बराबर और समान कब होंगे, जब d बराबर क्या आ जाए 0, विविक्ति कर का मान क्या आ जाए 0, और समीकरण क्या होगी इस कंडीशन में, वास्तविक होगी। इसके बाद अगर हम देखें, अगर d का मान ग्रेटर देन आता है 0 से, जो d की वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ी आती है, तो यहां पे ध्यान रखना मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। असमान मतलब दोनों जो मान आएंगे x के,
वो अलग अलग होंगे। तीसरी कंडीशन क्या याद रखना है, अगर डी का मान लेस देन आता है 0 से, लेस देन का मतलब डी की वैल्यू अगर माइनस में आ जाती है, 0 से छोटी आ जाती है, उस कंडीशन में मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हमने जो श्रीधराचार्य जी का फार्मूला अभी लिखा था, उसमें क्या क्या लिखा था अभी, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में क्या लिखा था 2a। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में ये b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे d भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम d को पहले सोल्व कर लेंगे तो जो d का मान आएगा वो यहाँ पे हम डायरेक्ट रख देंगे, बटे में क्या आ जाएगा 2a। अब देखो यहाँ पे अगर d का मान, इससे हम चेक करें, d का मान अगर 0 आ जाता है, ठीक है, d का मान अगर 0 आ जाता है 0 के बराबर, तो ये तो 0 आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस चिन्ह का कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस पे, क्योंकि 0 को इसमें b में प्लस करेंगे तो भी वही आना है, माइनस करेंगे तो भी वही आना है। तो इसलिए क्या होता है, जब d की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसके मूल x के जो दोनों मान आएंगे वो कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। परंतु d का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो यहाँ पे कोई सी भी धनात्मक वैल्यू अगर आ गई तो प्लस और माइनस करने पे अलग अलग आंसर आएंगे, मतलब x के दो अलग अलग मान निकलेंगे। और जब ये माइनस में आ जाता है तो माइनस में जो वैल्यू अगर अंडर रूट में माइनस में आ जाती है तो ये वास्तविक संख्या नहीं बचती है, जैसे माइनस बना हुआ है रूट में, तो ये काल्पनिक संख्या हो जाती है, जिसको हम 11th क्लास में डीटीएल में पढ़ने वाले हैं, जिसके बराबर हम आयोटा रखेंगे रूट में -1 के बराबर। तो ये 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है, अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू माइनस में आ जाती है तो वो अवास्तविक संख्या बन जाती है, काल्पनिक संख्या बन जाती है, जिसको सोल्व हम नहीं कर सकते, फिर उसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते। उसके मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। तो ये बात इतनी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम चैप्टर को। अब यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखना, अगर जैसे द्विघात समीकरण क्यों बोला जाता है, इसकी घात 2 है, अगर यहाँ पे घात 2 है तो इसके मूल भी 2 निकलेंगे। अगर त्रिघात बहु मतलब समीकरण हो गई है, 3 घात है तो उसके मूल भी फिर 3 निकलेंगे। अगर घात 4 हो गई तो उसके मूल भी कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। तो जितनी घात होती है उतने उसके मूल निकलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, द्विघात समीकरण है इसलिए इसके मूल 2 निकलेंगे और वही हम निकालना सीखेंगे। इसके लिए हम 3 मेथड थी पहले, अब एक हटा दी गई है, सिर्फ 2 मेथड हमें पढ़नी है वर्ग, ये इसके मूल निकालने की, रूट से निकालने की। एक गुणनखंड विधि पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, और एक हम श्रीधराचार्य जी के फार्मूले से पढ़ेंगे जिसको फार्मूला मेथड या सूत्र विधि बोलते हैं। तो हम सीखेंगे आज की क्लास में कंप्लीट। तो अब चलते हैं हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे। उससे पहले कुछ उदाहरण दिए हैं, उसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, उदाहरणों को भी। जैसे अब ये हमें दिया गया है उदाहरण 2, इसमें हमें जांच करना है, एक एक देखते हैं। पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्या है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको हमें चेक करना है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको सोल्व करने पे तो पहले आपको ये सवाल सोल्व करवाने से पहले मैं कुछ सूत्र बता रहा हूं, उनको आप नोट कर लेना, जिनकी हमें जरूरत लगेगी फार्मूले की। जैसे कि पहला फार्मूला जिसकी हमें जरूरत लगनी है, फर्स्ट जो फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस का 2ab। तीसरा फार्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर ये एक माइनस में a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। चौथा, a प्लस b का होल क्यूब याद रखना है। इसके होल क्यूब का फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर।
पांचवा जो फार्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला याद रखना है। क्या होता है ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b और यहाँ पे प्लस आएगा 3ab का स्क्वायर। तो ये 5 फार्मूले आपको नोट करने हैं और ये याद भी रखने हैं। सिर्फ फार्मूले रटने से काम नहीं चलेगा, इनका एप्लीकेशन आपको याद होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर आ गया। तो इसको हमें ओपन करना है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले को खोलना हमें याद आना चाहिए। जैसे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका ये फार्मूला होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम कैसे सोल्व करें ये याद होना जरूरी है, एप्लीकेशन याद होना जरूरी है। सिर्फ तो फार्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। तो जैसा कि यहाँ पे a स्क्वायर है और a की जगह पे यहाँ पे 2x है, तो क्या करेंगे हम 2x का स्क्वायर करेंगे, प्लस b की जगह पे 3y है तो 3y का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 फार्मूले में है, a का मान क्या है यहाँ पे 2x ये रखेंगे और b का मान कितना है यहाँ पे 3y ये रखेंगे कंप्लीट। अब इसको अगर सोल्व करें तो 2 दूनी 4 x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 9y का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, सब गुने में है ये, 2 दूनी 4 4 3 12, तो 12xy ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम ओपन करें तो ये आंसर आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कि कैसे हम प्रत्येक फार्मूलों का यूज करके उनको सोल्व करेंगे। एक एग्जांपल हम इस पे क्यूब वाले फार्मूले पे भी ले लेते हैं ताकि फिर वो सवाल सोल्व करें तो वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे माइनस पे ले लेते हैं पहले, एक हमारे पास आ गया मान लिया जाए 3p माइनस 4q का होल स्क्वायर ये आ गया। तो अब इसका होल स्क्वायर खोले तो क्या बनेगा। अब जैसा कि हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा था फार्मूला, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab। तो इस फार्मूले में वैल्यू रख के इसको सोल्व करेंगे। a स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, a की जगह पे 3p का वर्ग होगा प्लस b की जगह पे 4q का वर्ग होगा माइनस 2a का मान रखेंगे 3p इंटू में 4q। अब इसको सोल्व कर देंगे, 3 का वर्ग 9 p का स्क्वायर हो जाएगा और ये 16q का स्क्वायर होगा माइनस 3 दूनी 6 चुकी 24 pq इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे हम देखते हैं a प्लस बी के होल क्यूब पर आधारित एक सवाल लेते हैं, उस पर आधारित। जैसे हमारे पास आ गया मान लिया जाए 2x प्लस 3y का होल क्यूब आ गया। अब इसको हम कैसे खोलें, तो हमने a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला पढ़ा था अभी, क्या था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो a की जगह पे क्या रखेंगे 2x का क्यूब करेंगे प्लस b की जगह पे क्या रखेंगे 3y का क्यूब करेंगे प्लस, अब यहाँ पे 3 तो फॉर्मूले में है, a की जगह पे क्या रखने वाले हैं 2x और उसका वर्ग करेंगे और b का मान कितना रखेंगे बेटा यहाँ पे 3y प्लस, इसके बाद हम यहाँ पे 3 एज इट इज फार्मूले में है, a का मान 2x रख देंगे और b की जगह पे क्या रख देंगे यहाँ से 3y का वर्ग। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 का क्यूब 8x का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 का क्यूब क्या होगा बेटा 27y का क्यूब और प्लस, इसको अगर सोल्व करें तो 3 एज इट इज, पहले 2 का वर्ग होगा कितना हो जाएगा 4 और x स्क्वायर इंटू में क्या है 3y प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले 3 इंटू में 2x लिख देते हैं एज इट इज और ये कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और y का स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं पूरा, तो क्या बन जाएगा 8x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब प्लस 3 चुक 12 दिया 36 x स्क्वायर y और ये कितना हो जाएगा 3 दून 6 और 6 नंबर की 54 x y स्क्वायर। तो ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम सवाल को।
चलो देखते हैं, अब एक एक करके हम सवाल को सोल्व करते हैं। जैसा कि हमें एग्जाम्पल दिया गया है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन सी नहीं है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। पहला सवाल क्या दिया गया हमें, x-2 का वर्ग प्लस 1 बराबर कितना दिया है, 2x-3। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब यहां पे हम वही फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल वर्ग वाला। तो a की जगह पे बेटा x है तो x का वर्ग होगा, प्लस b की जगह पे 2 है तो 2 का वर्ग 4, फिर माइनस फार्मूले में होता है माइनस का 2, और a की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है, फार्मूले में 2 होते ही है, a की जगह पे x है और b की जगह पे फिर क्या है 2 है, प्लस का 1 लिखेंगे बराबर कितना 2x-3। इसको सोल्व कर देंगे। अब यहाँ पे ये माइनस नहीं है, x² है, तो क्या हो जाएगा, अब ये x का स्क्वायर, ये माइनस का 2 दूनी 4x पहले लिख देंगे, और 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2x इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 3 इधर लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। तो देखो x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस का 6x और 5 और 3 कितना हो जाएंगे 8 बराबर 0। तो अब इसमें अगर मैक्सिमम घात x की मैक्सिमम घात जो चर है x, उसकी अगर मैक्सिमम घात 2 हो तो ये एक द्विघात समीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यहाँ द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, ये इसका कारण भी दे देंगे। तो ये पहला समझ में आ गया होगा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम चेक करें कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो देखते हैं क्या दिया गया है। जो कि हमें x ब्रैकेट में x+1 और प्लस का 8 बराबर में क्या है x+2 और ब्रैकेट में क्या है फिर x-2। इसको अगर सोल्व करें तो क्या आएगा, तो देखते हैं। इसका अंदर गुना करेंगे, x का गुना x में करेंगे, घातें जुड़ती है, एक घात इसकी एक घात इसकी, तो घात 2 हो जाएगी। x का गुना 1 में करेंगे 1x होगा, प्लस 8 एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट लगा है इसमें भी हम गुना करेंगे। वैसे ये देख के समझ में आ रहा होगा, एक फार्मूला लिखवाया था मैंने, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इनटू में। तो ये वही है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये सेम है वैल्यू, ये a ये b, यहाँ पे ये a ये b। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस a की जगह पे x का स्क्वायर, b की जगह पे 2 का वर्ग 4। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनका अगर पक्षांतर करें तो ये इधर आके माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x+12। तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि x की अधिकतम घात 1 है, और अधिकतम घात अगर 1 होती है तो उसे रैखिक समीकरण बोलते हैं, ना कि द्विघात समीकरण। तो यहाँ एक रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, एक घात कुछ नहीं होती, मतलब एक तो होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब कि जो दूसरा सवाल है यहाँ पे, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, कारण भी लिख सकते हैं उसका हम, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड क्वेश्चन। x ब्रैकेट में क्या दिया गया है 2x+3 और बराबर में क्या दिया x² + 1। इसको अगर सोल्व करें, x का गुना x में करेंगे क्या हो जाएगा, 2x² होगा, और ये प्लस का 3x हो जाएगा। ये इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का x² और ये माइनस का 1 होगा बराबर 0। 2x² में से एक x² जाएगा तो x² बचेगा, प्लस का 3x और माइनस का 1 बराबर 0। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं x की जो अधिकतम घात है, मैक्सिमम जो पावर है x की वो 2 है, इसलिए यहाँ एक द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है। ये देखो क्या दिया गया है, तो क्या दिया गया है इसमें, x+2 की घात 3 बराबर क्या है, x³ माइनस का 4। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था एक a+b का होल क्यूब वाला, वो फार्मूला खोलेंगे यहाँ पे, a³ + b³ + 3a² और प्लस 3ab का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसको हम सोल्व करते हैं
तो क्या आएगा देखते हैं। देखो यहां पे x का क्यूब प्लस क्या होगा 2 का क्यूब अगर करें तो कितना होगा 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का क्यूब 8 और प्लस यहां पे 3 फार्मूले में है, एक ही जगह पे क्या रखेंगे x, तो x का स्क्वायर होगा प्लस और इनटू में क्या है b की जगह पे क्या है 2, तो 2 रखेंगे यहां पे। और यहां पे अगर हम ध्यान दें अगला क्या है 3ab का स्क्वायर, तो 3 तो फार्मूले में है, a की जगह पे रखेंगे x इंटू में b की जगह पे क्या रख देंगे 2, तो 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा 4 इंटू में, और बराबर में क्या है x का क्यूब माइनस का 4। अब इसको हम अगर सोल्व करें तो क्या है, ये तो x का क्यूब हम एज इट इज लिखेंगे और यहां पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस का 6x का स्क्वायर और 8 और ठीक है यहां पे है नहीं अभी, ये कितना हो जाएगा 3 चुक 12x और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा x का क्यूब और ये माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 8 ये और ये प्लस का 4 ये कितना हो जाएगा 12 होगा इधर बराबर 0। अब x का क्यूब से x ये प्लस का ये माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे 6x स्क्वायर और प्लस का 12x और प्लस 12 बराबर में क्या है 0। तो यहाँ पे भी x की जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अगर हम आंसर देना चाहें तो आंसर क्या होगा, यहाँ एक द्विघात समीकरण है क्योंकि x की अधिकतम पावर क्या आ गई है 2 आ गई है। तो हमने कौन सा सवाल किया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 इसके हो गए। तो जो उदाहरण था जिसमें कितने 4 सवाल थे इस टाइप के, जिसमें हमें जांच करनी थी कौन सी द्विघात समीकरण है कौन सी नहीं है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा है ना। इसके चारों क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। अब देखते हैं हम आगे एक्सरसाइज में सेम इसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन दिए हैं 8 क्वेश्चन। तो करते हैं हम आज की क्लास में ये 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना है। एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं हम 4.1 ठीक है। इसका पहला से वही क्वेश्चन यही है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इनको इसको जूम कर लेते हैं ताकि सभी को दिखाई दे। एक एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारे पास, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में क्या है 2 ब्रैकेट में x - 3। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला सभी को याद हो गया होगा। क्या होता है a का वर्ग + b का वर्ग और प्लस का 2ab। तो ये फार्मूला यहां पे यूज करेंगे हम। x इसका वर्ग करेंगे, x का स्क्वायर होगा, a की जगह पे x है तो b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग 1 प्लस 2ab। तो 2 फार्मूले में a का मान x है, इंटू में 1 करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बराबर इसका अंदर गुणा करेंगे 2x होगा और ये माइनस का 6 होगा। इसके बाद पक्षांतर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो x स्क्वायर एज इट इज हमने लिखा, 2x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये 2x से 2x वैसे कैंसिल हो जाएगा और ये 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा। वैसे कर लेते हैं पूरा सोल्व हम। ये हमने +1 लिखा है, ये प्लस का 2x हो गया, ये इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 6 होगा बराबर 0। ये 2x से 2x कैंसिल होगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो x स्क्वायर प्लस का 6 और 1 7 बराबर 0। तो अब यहाँ पे देख सकते हो x की अधिकतम घात कितनी बची है 2, इसलिए ये क्या है एक द्विघात समीकरण है। अतः यहाँ एक द्विघात समीकरण है क्योंकि x की अधिकतम घात क्या है 2 है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका, हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है समझते हैं इसको। क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 और ब्रैकेट में क्या है 3 - x। इसको अगर हम सोल्व करें अब तो क्या बनेगा,
ये एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा, माइनस का 2x एज इट इज लिखा, माइनस 2 का अंदर गुना करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस का 2x होगा। अब क्या है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, माइनस का 2x, ये 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, और ये 6 इधर आके प्लस का होगा। इसको अगर सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4x हो गया, और ये प्लस का 6 बराबर 0। तो ये अब देख के आपको समझ में आ रही होगी कि ये द्विघात समीकरण है। तो अतः यहाँ द्विघात समीकरण है क्योंकि x की अधिकतम पावर क्या है, 2 है। ठीक है, ऐसा हमें लिखना है लास्ट में, क्योंकि कारण भी पूछा है। अगला क्या दिया हमें, थर्ड सवाल जो दिया है उसको आप देखें। इसमें भी चेक करना है कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन सी नहीं है, मतलब इसमें से द्विघात समीकरण है या नहीं है, थर्ड वाला ये चेक करना है। सारे सवाल एक जैसे ही हैं। क्या है, x माइनस 2 और ब्रैकेट में फिर क्या है, x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और फिर क्या है, x प्लस 3। और ध्यान रखना है प्रत्येक सवाल को पहले आपको सोल्व करना है, खुद से चेक करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन आपको देखना है। ठीक है, करते हैं हल। x का गुना x में करेंगे क्या आएगा, x का स्क्वायर, x का 1 में करेंगे x आएगा, फिर माइनस 2 का x में करेंगे माइनस का 2x होगा, माइनस 2 का प्लस के 1 में करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे करेंगे x का गुना x में तो x का स्क्वायर, x का प्लस के 3 में तो 3x प्लस का, और फिर माइनस 1 का x में करेंगे तो माइनस का x, और माइनस का प्लस के 3 में करेंगे तो माइनस का 3। अब कर लेंगे पक्षांतर। तो वैसे यहाँ पे ये बराबर के इधर ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, बराबर के उधर ये भी प्लस का, ये इधर आके माइनस का होगा, तो ये तो आपस में कैंसिल होने हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना होगा यहाँ पे, ये x प्लस का और ये माइनस का 2x, तो माइनस का x बचा यहाँ पे, माइनस का 2 है। ये 3x में से x गया तो कितना बचा, 2x प्लस का, 2x को इधर लेके जाएंगे माइनस का 2x होगा, माइनस के 3 को इधर लेके जाएंगे प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। और वैसे भी समझ में आ रहा है यहाँ पे x की घात 2 तो बची नहीं है मैक्सिमम, तो ये द्विघात समीकरण तो है नहीं, परंतु सोल्व करें अगर पूरा तो माइनस का 2x और माइनस का x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, प्लस का 1, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण नहीं है तो यहाँ पे यही लिखेंगे, अतः यहाँ एक द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी जो x की अधिकतम घात है वो 2 नहीं है। अगला देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन हमने करे हैं इसके। चौथा क्वेश्चन अगर देखें तो क्या दिया गया है, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस 5। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। बेटा x का मल्टीप्लाई x इसमें 2x में करेंगे कितना होगा, 2x का स्क्वायर, फिर x का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा x, माइनस 3 का इसमें प्लस के 2 में करेंगे 2x में तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6x, और माइनस के 3 का प्लस के 1 में करेंगे तो ये माइनस का 3 आना है। अब यहां पे कर देते हैं अंदर x का गुना, x का x में करेंगे x का स्क्वायर, और x का प्लस के 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब इसको करते हैं आगे सोल्व। देखो ये क्या है, 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये इधर आके माइनस होगा, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, फिर प्लस ये 5x इधर आ जाएगा। वैसे यहां पे कितना बचेगा, अभी इसको अगर सोल्व करें हम तो माइनस के 6x में से प्लस का x जाएंगे तो कितना बचेंगे, माइनस का 5x, और वो 5x इधर लेके जाएंगे वो भी माइनस का 5x हो जाएगा। अब माइनस के 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको यहीं पे रखेंगे, बराबर में क्या है 0। अब इसको अगर सोल्व करें तो x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 10x, और बराबर कितना, माइनस का क्या बचा है 3 और बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों है द्विघात समीकरण, क्योंकि x की अधिकतम घात अगर देखें तो वो 2 आ रही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल था हमारा चौथा, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं हम फर्स्ट का फिफ्थ। फर्स्ट क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया, हमें ध्यान से समझना है आपको।
देखो क्या दिया गया, 2x माइनस 1, फिर ब्रैकेट में क्या दिया गया है, x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और क्या दिया गया है, x माइनस 1। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 2x का गुना x में करेंगे 2x का स्क्वायर, 2x का माइनस के 3 में करेंगे तो 2 तिया 6x, और फिर माइनस 1 का x में करेंगे तो माइनस का x, माइनस का माइनस 3 में करेंगे तो प्लस का 3। ठीक है, अब x का गुना अगर x में करें तो x का स्क्वायर होगा, x का गुना फिर माइनस के 1 में करेंगे माइनस का x होगा, और 5 का x में करेंगे प्लस के में तो प्लस का 5x होगा ये, और अगर देखें आप प्लस के 5 का माइनस में 1 में करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, देखो ये है माइनस x है, ये प्लस का x है, सॉरी ये भी माइनस का x है और ये इधर माइनस का x है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर आके प्लस का, तो इनको हम काट भी सकते हैं अगर सेम है तो। ये x का स्क्वायर इधर 2x स्क्वायर में से आके घट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे ये माइनस का 6x है, 5x इधर लेके आएंगे माइनस का 5x हो जाएगा, तो माइनस 5 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। अब ये प्लस का 3 है, माइनस का 5 इधर आके प्लस का होगा तो 5 3 8 हो जाएगा बराबर 0। तो देख लीजिए एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की अधिकतम घात क्या आ गई, यहाँ पे भी 2 आ गई है। ये सवाल था हमारा 5वां। अब देखते हैं 6ठा सवाल आज की क्लास का। क्या दिया गया है, जिसमें पहले आप करें इसको, उसके बाद ही सॉल्यूशन इसका चेक करें। ठीक है, क्या दिया गया है, x का स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको अगर सोल्व कर दें हम तो x स्क्वायर प्लस का 3x एज इट इज लिखा प्लस 1, इसका होल स्क्वायर खोलना है हमें। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, सभी को याद है, पहले लिखवाया, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab। इस फार्मूले में मान रखना है बस, a की जगह पे x है, प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस का 2ab। 2a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3x, ये माइनस का 4x इधर आके प्लस हो जाएगा तो 4 3 7x, और ये 4 इधर आके माइनस का होगा, एक में से माइनस 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पे अब दो घात, x की अधिकतम घात 2 नहीं है 1 है, इसलिए एक द्विघात समीकरण नहीं है। अगला देखते हैं क्या दिया गया है, 7वां क्वेश्चन। क्या दिया है इसमें, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x का स्क्वायर माइनस 1। सोल्व करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब आपको याद होना जरूरी है। a का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब अगर खोले तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर। अब यहां पे अगर इसको खोले हम तो x का क्यूब होगा और प्लस 2 का क्यूब 8, फिर प्लस 3, a की जगह पे x है, x का स्क्वायर, b का मान 2 है वो लिखेंगे, प्लस 3, a का मान कितना है x और b का मान 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और बराबर इसका अंदर गुना करेंगे तो 2x की घात कितनी जुड़ेगी, एक घात इसकी 2 इसकी 3, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 2x। इसको अगर सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये x का क्यूब है, ये इधर आके माइनस होगा तो माइनस का एक प्लस के x क्यूब में से माइनस का 2x क्यूब जाएगा तो माइनस का x क्यूब बचेगा। यहाँ पे वैसे भी समझ में आ जाएगा, अब चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि घात 3 बच रही है तो x की अधिकतम घात 3 होगी, द्विघात समीकरण ये होगा नहीं। इसको सोल्व करें, 3 दूनी 6x स्क्वायर और ये 4 3 12x, 2x इधर आके प्लस का हो जाएगा, बाकी इसको हमने माइनस कर ही दिया है पहले ही, बराबर में क्या बचा 0। तो x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और ये 12x और 2x 14x और 8 और कितने, ठीक है प्लस का 8 है बराबर
0। तो देख लीजिए अब ये एक द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि अधिकतम घात यहाँ पे 3 हो गई है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, त्रिघात समीकरण है। ये कौन सा सवाल था हमारा 7वां, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः यहाँ एक द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या है 3 है। अब देखते हैं लास्ट सवाल जो है इसका फर्स्ट इक्वेशन का, वो हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद इसमें कितने ये इक्वेशन बनाने वाले हैं, कितने दूसरे क्वेश्चन में चार प्रश्न है जो कि हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप तो प्रत्येक वीडियो आपके पास आ जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है बिल्कुल भी, अपनी ईमानदारी से करना है। कमेंट्स भी करना है कि क्लास आपको कैसी लगी है, कौन सा सवाल समझ में नहीं आया है वो भी आपको पूछना है। देखते हैं x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x, ये तो लिखा हमने एज इट इज। अब इसका होल क्यूब खोलेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है बेटा, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab का स्क्वायर। तो इस फार्मूले में मान रखते जाएंगे, a की जगह पे x है तो x का क्यूब और माइनस b की जगह पे 2 है तो 2 का क्यूब 8 माइनस 3 फार्मूले में a की जगह पे x है और उसका वर्ग करना है और b की जगह पे 2 है 2 लिख देना है, फिर प्लस a की जगह ये 3 a की जगह पे x है और b की जगह पे क्या रखेंगे हम 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब इसको सोल्व कर देंगे तो क्या होगा, देखो ये x का क्यूब इधर आके माइनस का x का क्यूब हो जाएगा, पक्षांतर कर लेते हैं माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे x स्क्वायर वाले पोर्शन को इसके पास लेके आ जाते हैं, 3 दूनी 6x स्क्वायर इधर माइनस का इधर आके काय का हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर और ये माइनस का x है तो यहाँ से क्या आएगा 4 3 12x इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है माइनस का 8 प्लस का 1 तो माइनस का 8 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 7 बचा बराबर 0। तो ये तो कैंसिल हो गए, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 13x माइनस 7 बराबर 0। तो अब यहाँ पे देख लीजिए x की जो अधिकतम घात है वो क्या है 2 है, इसलिए यहाँ एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम इस चैनल पर कंप्लीट करने वाले हैं 10वीं क्लास का मैथ्स, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको शेयर जरूर करना है, क्लास को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद।